बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। इसी दुआ के साथ आगाज़ करते हैं अपने आज की रमज़ान व्लॉग का। तो जनाब, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक कि आप लोग रमज़ान की रहमतें और बरकतें समेट रहे हैं। अल्लाह ताला रमज़ान को बेहतरीन तरीके से गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और बस वही रूटीन के काम, रूटीन की मसरूफ़ियत, क्लीनिंग का काम कंप्लीट कर लिया, किचन को समेट लिया और इसके बाद फिर सोचा था कि थोड़ी देर के बैठकर कुछ कुरान पढ़ लिया जाए या कुछ इस तरह के मामलात कर लिए जाएं। तो बस उसी की तैयारी की थी, वज़ू कर लिया था और अब सोच रही थी कि मैं कुरान लेकर बैठूं। तो जहन में ख़्याल आया कि क्यों ना फिर अफ्तारी के हवाले से कुछ छोटी मोटी तैयारी जो है वो साथ के साथ करती जाएं, क्योंकि फिर एकदम से सारी ज़िम्मेदारियां जब पड़ जाती हैं तो फिर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर मेरा ये पॉकेट साइज़, छोटे साइज़ का, ये मेरा बहुत मोस्ट फेवरेट कुरान है। और ये कुरान पाक जो है वो मैं अक्सर अपने साथ, मतलब इसको बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ। और दूसरा ये कि ये अक्सर तरावी की रातों में ये मेरे साथ ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका साइज़ छोटा है तो पकड़ कर जो है वो पढ़ने में बड़ी आसानी रहती है। तो मेरा बहुत खूबसूरत सा साथी, बहुत प्यारा, जिसके साथ बहुत अच्छे मेरे दिन गुज़रे, बहुत अच्छे लम्हात गुज़रे हैं। और जब कभी बहुत परेशान हो जाऊँ तो मैं इसी के साथ जो है वो बैठ के अपना वक्त गुज़ारती हूँ। और यहाँ पर कुछ सफ़ेद चने थे और शाम में मुझे बनाने थे दही भल्ले, तो मुझे दही भल्ले के अंदर ना सफ़ेद चने बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा कि ना मैं इस तरह करती हूँ कि 2 दिन या 3 दिन के इकट्ठे बॉयल कर लेती हूँ, फिर रोज़ रोज़ बॉयल नहीं करना पड़ते। तो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ इनको, अच्छे से पहले साफ़ करूँगी। साफ़ करने के बाद इनको धोकर तो इसको भिगो दूँगी, ताकि चने जो हैं वो अच्छे से भीगे हुए हों तो जल्दी बॉयल भी हो जाते हैं, नरम भी हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते और एक इनका वैसे भी साइज़ भी ज़्यादा हो जाता है। तो बस यही छोटी छोटी तैयारी जो है वो आप अगर चलते फिरते सुबह के टाइम कर लिया करें तो अफ्तारी के टाइम पे ज़्यादा आप पे ज़िम्मेदारी नहीं पड़ती, ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता, बोझ नहीं बंदे को महसूस होता। और ख़ास तौर पर वो लोग जो अकेले होते हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं और जिनको घर की दूसरी मसरूफियात भी होती हैं, तो उनके लिए ये मेरा ख़्याल है कि एक ट्रिक है कि छोटे छोटे काम आप साथ के साथ जैसे आपका टाइम लगे तो आप करते रहें, ताकि फिर परेशानी ना हो। तो यहाँ पर चनों को धोने के बाद जो है मैं झटपट इनको हल्का सा चूल्हा जला के तो इनको हल्का सा नीम गर्म पानी करूँगी, ताकि नीम गर्म पानी में भी बड़े अच्छे से सोख हो जाते हैं और जल्दी जो है वो ये इनका साइज़ भी जो है वो जल्दी बड़ा हो जाता है। तो बस यही छोटी-छोटी मसरूफ़ियात हैं, यही चीज़ें हैं। और इसके साथ-साथ मैं एक चीज़ आपके साथ मज़ीद एक बात शेयर करूँगी। वो ये कि आज मैं एक लेक्चर सुन रही थी तो मुझे उसमें एक चीज़ बड़ी ही अच्छी लगी। वो ये थी कि वो बता रहे थे कि मतलब नमाज़ों का एहतमाम करें, अपनी नमाज़ों की हिफ़ाज़त करें और नमाज़ को कायम करें। क्योंकि नमाज़ को कायम करने से मुराद ये है कि आपने पाँचों नमाज़ें उसके अव्वल वक़्त में अदा करनी है। ये नहीं 2 पढ़ लीं, 3 पढ़ ली और 4 पढ़ ली। और अगर आप नमाज़ों की पाबंदी करेंगे और इसका ख़्याल रखेंगे तो इसका इनाम बहुत बड़ा है। और वो इनाम ये है कि रोज़े महशर उस शख्स को जन्नत के 8 दरवाज़ों में से मुनादी की जाएगी, उसको बुलाया जाएगा कि वो जिस मर्ज़ी दरवाज़े से आए और जन्नत में दाखिल हो जाए। तो सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला हमें बाअमल और बाकायदगी से नमाज़ पढ़ने वाला बनाए और हमें ऐसी नमाज़ पढ़ने वाला बनाए कि हमारी नमाज़ें अल्लाह ताला को पसंद आ जाएँ। और यहाँ पर देखें, हमारा रोज़ा था और छोटे बच्चों का तो कोई रोज़ा नहीं होता। वो सब्ज़ी वाले अंकल आए थे, उनसे अमरूद लिए और बेटी जो है वो वैसे ही फरमाइश करके बैठी थी कि मैं तो वैसे खाने लगी हूँ। फिर उससे पकड़ के तो धोकर मैंने सोचा वॉश करके इनको देती हूँ, ताकि साफ़ हो जाए अच्छे से। और ये बहुत शरारतें करती हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सबके बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, बच्चे सारे प्यारे होते हैं जो। और ख़ास तौर पे माँओं को तो वैसे ही बच्चे प्यारे लगते हैं। तो अल्लाह ताला सब बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। जो हालात, जो वक्त चल रहे हैं और आए रोज़ कोई ना कोई नई खबर सुनने को मिलती है, तो मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक के सदक़े में अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर बुरी निगाह, हर बुरे शर से अल्लाह अपनी पनाह में रखे बच्चों को। तो यहाँ पर ये ज़िद कर रही थी कि मुझे बाहर जाना है, तो मैं डांट रही थी। बाहर दादा अबू खड़े थे और वो सब्ज़ी ले रहे थे, तो मैं मना कर रही थी कि आप ऊपर चले जाओ, लेकिन नहीं।
खैर इनको ऊपर भेजने के बाद कि बच्चे छत पे चले जाएं तो 2 मिनट में मैं बैठी थी कुरान पढ़ने के लिए। अभी मुझे 2 मिनट ही हुए थे तो बेटी आ गई और फिर इधर मेरे पास आके बैठ गई। तो ये कुरान कुरान पाक के साथ ना मेरे पास ये है दुआ कीजिए एक बुक है। ये बहुत खूबसूरत किताब है, बहुत ही प्यारी किताब है। आप इसको ऑनलाइन भी अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑनलाइन मंगवाना चाहें तो दारुस्सलाम जो मकतबा है वहाँ से आपको आसानी से ये मिल जाएंगी। और देखिए ज़िंदगी के हर मसले के हवाले से इसमें दुआएं मौजूद हैं। खाने के बाद की, ज़िंदगी की मुशक्क़तों से बचने की, इस्तिखारा की, जुल्म से बचने की, हसूल इल्म की, यानी कोई ऐसी ज़िंदगी का पहलू नहीं है जिसको इस बुक ने कवर ना किया हो। और सारी ही ऑथेंटिक और प्रूव्ड जो है वो दुआएं हैं और कुरान से ली गई हुई दुआएं हैं जो कि कुरान और सुन्नत से साबित हैं। बहुत खूबसूरत जो है वो ये तोहफ़ा है, बहुत खूबसूरत साथ साथ है ये। और मैं तो आपको मशवरा दूंगी ख़रीद कर लाजमी अपने पास रखें और इसको पढ़ने की रूटीन बनाइए। और जनाब यहाँ पर अभी मैं पढ़ रही थी और पढ़ने के दौरान भी अभी थोड़ा टाइम ही गुजरा था, तो बेटी की ज़िद थी कि मुझे आप कुछ बना दें, स्केच कर दें ताकि मैं कलरिंग करती रहूँ। तो ये मेरी स्केचिंग की हालत जो है वो बिगड़ी हुई हालत जो है वो आप देख सकते हैं। लेकिन चलें, गुजारा तो है ही सही, क्योंकि अब बंदा जब प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाता है तो फिर स्टडी लाइफ के साथ कोई कांटेक्ट ना होने की वजह से इसी तरह का केले और इसी तरह के सेब और इसी तरह के अंगूर बनते हैं। तो खैर कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ ना होने से तो कुछ होना बेहतर है। बड़ी बेटी को तो बिज़ी कर दिया था और छोटी जो है वो अभी भी शरारतों के मूड में थी। और वो नॉर्मली शरारतें करने में उनका जहन ज़्यादा चलता है। और आप देख रहे हैं अब अभी इसने तंग करना है बड़ी बहन को। तो बस सारा दिन इन्हीं बच्चों के साथ बच्चों को देख लो, घर के कामों को देख लो और वक्त का गुजरने का पता नहीं चलता। मुझे तो अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे दिन अभी भी छोटे हैं, दिन बड़े नहीं हुए, या शायद जिम्मेदारियां ज़्यादा हो चुकी हैं या काम थोड़े ज़्यादा रूटीन से हट के हो चुके हैं, तो अब हमें दिन ऐसा लगता है कि छोटा है। तो बहरहाल ये सब तो ज़िंदगी का हिस्सा है। और यहाँ पर जो है वो प्रिपरेशन मैंने कर ली थी इफ्तारी की, तो वो मैं हिस्सा शूट नहीं कर पाई। यहाँ पर जो है वो घर में होममेड समोसा हम लोग बना रहे थे बच्चों की फरमाइश पर। और एक साइड पे जो है वो दही भल्ले बनाने थे, तो भलियाँ जो है वो भिगो के रख दी थी। और इसी तरह जब अफ्तारी का टाइम करीब आता है तो फिर ये मतलब एक साथ इतने ज़्यादा काम इकट्ठे हो जाते हैं, अगर उनकी थोड़ा बहुत पहले से भी तैयारी ना की हो तो फिर मुश्किल हो जाती है उसको मैनेज करना। तो यहाँ पर मैं जो है वो इनको रिमूव करूँगी ऑयल से, और मज़ीद जो है वो हम छोटे वाले समोसे जो हैं वो फ्राई करेंगे। और इसके बाद जो मेरे आलू पड़े हुए थे कटिंग करने वाले, वो भी मैं छिलका उतार के कटिंग कर लूँगी। और बस ऐसे झटपट ही वीडियो बनी जिस तरह मुझसे शूट हो सकी, क्योंकि अगर एक शख्स अकेला हो और अफ्तारी का टाइम भी हो करीब करीब, तो सारी चीज़ें डिटेल के साथ शूट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल फिर भी मैंने ख़ुद को कोशिश तो यही किया कि आप लोगों के साथ जोड़े रखूं और आपको अपनी रूटीन, अपनी जो स्केड्यूल है उसे आगाह करती रहूं। तो यहाँ पर जो है वो पहले वाले जो समोसे थे वो रिमूव कर दिए, दूसरा वाला जो है वो बाकी रह गए थे उनको मैंने अंदर डाल दिया था, ताकि ये एक साइड पे ये फ्राई होते रहेंगे तो दूसरी साइड पे मैं आसानी से अपना काम जो है वो कर लूँ। यहाँ पर तमाम चीज़ों को मिक्स कर दिया था, जिसमें चने, सफ़ेद चने थे, आलू थे, फलियाँ थी और प्याज थी। और इसके अलावा टमाटर बच्चे कम ही खाते हैं, तो यहाँ पर घर का बना हुआ होममेड दही, देखिए कितना खालिस और कितना गाढ़ा था ये। और इसका जायका भी बहुत अच्छा है। मतलब आपको घर की बनी हुई एक चीज़ हो तो आपको ये फ़िक्र नहीं होती कि इसमें इम्प्योरिटीज़ या कोई इस तरह की चीज़ शामिल हुई है। तो बड़ा इत्मीनान के साथ आप बच्चों को भी खिला सकते हैं और ख़ुद भी खा सकते हैं। तो बस मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों का रिस्क जो है वो इस महीने के सदक़े में अगले आने वाले दिनों में भी बढ़ा दे, क्योंकि जिस कदर महंगाई हो चुकी है तो हम तो सोच भी नहीं सकते हैं कि इंसान कोई अय्याशी वाला काम कोई सामान कर सके। तो यहाँ पर जो है वो दही भल्ले में मिर्च मसाला थोड़ा हल्का था, तो मैंने हल्का सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया और इसको मिक्स करके रख दूँगी। उसके बाद फिर एज़ पर टेस्ट जिसको ज़रूरत पड़ेगी वो हल्का सा स्प्रिंकल कर लेगा। और इसी तरह जो है वो बच्चे जो हैं चूँकि कम स्पाइसी लेते हैं तो उनके लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। और इसमें मुझे एक तसल्ली ये भी रहती है कि बच्चे जो है वो घर की बनी हुई चीज़ें और ऑर्गेनिक चीज़ें, मतलब सारी वो चीज़ें हैं जो ठीक घर की बनी हुई हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो ये बाउल मैंने तैयार किया है, ये मेरी बहुत अच्छी मेरी दोस्त हैं, मेरी बहन है, उनकी तरफ मैं भिजवाने लगी थी अफ्तारी। तो पहले मैं खुद जाने लगी थी, फिर मैंने सोचा अच्छा ये है समोसों की कटिंग जो बाकी रह गई थी, तो उनको मैंने चाट मसाले उसमें दही भल्ले में एज़ अ पापड़ी के तौर पे इस्तेमाल करने लगी थी।
तो पहले मैं उनकी तरफ खुद जाने लगी थी, फिर मुझे याद आया कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, तो फिर मैंने उनको कॉल की। और यहाँ पर मीठे चावल और नमकीन चावल पड़े हुए थे, चूँकि मेरे अमन साहब जो हैं वो थोड़ा सा ख़राब हो चुके हैं, उनकी सॉकेट का थोड़ा सा इशू बन गया है, तो उसकी वजह से, वरना यकीन करें इतना अवन का सुकून है ना। लेकिन अब इस पॉइंट पे मुझे इसको पैन में रख के तो बहुत धीमी आंच पे रखना था कि जब तक अफ्तारी हो जाती है, तो उसके बाद फिर अगर किसी को ज़रूरत पड़ेगी खाना खाने की या चावल के हवाले से किसी को ज़रूरत है, तो फिर मैं गर्म गर्म जो है वो आसानी से सर्व कर लूँगी। इस तरह एकदम गर्म करूँगी तो वो अच्छे से अंदर तक गर्म नहीं होते। तो बस यही थी मेरी झटपट वाली रूटीन और झटपट वाला मेरा मेन्यू। कुछ ऐसा ख़ास स्पेशल नहीं है, वही नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपके घरों में भी बनती हैं। और ये ट्रे हमारा रेडी हो गया था, तो मैंने उनको फ़ोन किया था और वो आ चुकी थी। और जो है वो मैंने उनसे बोला था कि आपकी बड़ी मेहरबानी, आप ले जाएं। हालांकि हक़ असूलन मेरा हक़ बनता था कि मैं आपकी तरफ जाती और आपको देकर आती, लेकिन चूँकि मेरे पास अब टाइम नहीं है और अफ्तारी का टाइम बिल्कुल करीब करीब है, तो मुझे बैठ के दुआ भी करनी थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलें, कोई बात नहीं, चलता है ऐसा। तो बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने जो है वो इस चीज़ का वो नहीं किया। बहरहाल वो ले गई। तो इसी तरह जब आप भी अपना दस्तरख़्वान में कुछ बनाते हैं, तो अपने साथ में कोई हमसाए हैं, आपके अज़ीज़ हैं, उनके लिए रखा करें। और ये हमारा सादा सा कह लें अफ्तारी मेन्यू है, और वो आपके सामने है, जिसमें समोसे हैं, दही भल्लियाँ हैं, ये शेक था सेब का। और ये कि अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला ने जिस तरह हमें दिया है, इस तरह बाकी सब लोगों को भी अल्लाह ताला बेबहा रिज़्क अता फ़रमाए। और इस टाइम पे लाज़मी दुआ किया कीजिए और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखा करें, क्योंकि आपको मालूम है कि अफ्तारी से पहले का जो टाइम होता है वो दुआओं की कबूलियत का टाइम होता है। इस वक्त अपनी तमाम मनाजात, अपनी तमाम हाजतें, अपनी तमाम परेशानियाँ, दुख तकलीफ़ें आप अल्लाह से शेयर किया करें। आप अल्लाह ताला से दुआएं मांगा करें, जी भर के मांगा करें। देखिए, किसी इंसान से नहीं मांगना, कोई इंसानों से मांगेंगे तो आपकी उम्मीदें टूटेंगी। आपने अल्लाह से मांगना है, तो अल्लाह आपकी कभी भी उम्मीदों को तोड़ता नहीं है। ठीक है, अल्लाह से मांगना है, दिल खोल के मांगना है और पूरे हक़ के साथ मांगना है, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको नवाजेंगे। क्योंकि ये बात तो लिखी पड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो वक्त अफ्तारी का होता है वो वक्त कबूलियत का होता है। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और आपके दस्तरखान भरे रहें। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।